किसान ये लड़ाई लड़ रहा है। आज मान की भी लड़ाई लड़ रहा है। मैं सदन के माध्यम से इस सरकार से एक किसान के बेटे होने के नाते हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं, स्थिति की गंभीरता समझें। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार, किसी सरकार की हार नहीं होती। किसान की बात समझे, किसान के इन 3 कानूनों को वापस ले सरकार। किसान के ऊपर झूठे मुकदमे जो बने, उन मुकदमों को सरकार वापस ले और बड़ा दिल दिखाए। मैं कंक्लूड करता हूं अभी। उन मुकदमों को भी वापस ले सरकार, बड़ा दिल दिखाए। सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ताकि देशभक्त किसान के दिल में कोई अविश्वास पैदा ना हो, कोई अविश्वास पैदा होने की गुंजाइश ना हो। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं, जिस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने के रंग दिए गए, मैं एक उदाहरण देके प्लीज आप एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। पार्टी का टाइम, एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक अखबार में आज एक अखबार में बात छपी है, दैनिक भास्कर अखबार में। अंदाजा लगाएं आप कि कौन बैठे हैं। मुझसे पूछा गया अभी कि कौन बैठे हैं यहां पर। कहा गया बीजेपी की तरफ से फिक्र। बड़ौदा के 78 साल के पति का हाल जानने आंदोलन में पहुंची रामरती। 54 दिन के बाद पति को देखकर छलके आंसू, बोली, बालका के बाबू तू ठीक से। 54 दिन। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, किसानों की बात माने हाथ जोड़कर, और आत्ममंथन भी करे सरकार। यह आत्ममंथन का भी समय है सरकार का। आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि भाई किसान के लिए क्या किया। ये वही किसान है। आजादी के समय 30 करोड़ का पेट पालने के लिए बाहर से आपको लाना पड़ता था ना। आज 135 करोड़ देश का पेट पालने का काम। सभापति मुझे आखिरी वाक्य। 135 करोड़ देश का पेट पालने का काम सरकार, ये किसान करते हैं और फिर भी एक्सपोर्ट की गुंजाइश रखते हैं। आत्मनिर्भर इन्होंने बनाया है। आत्मनिर्भर बनाने की आप बात करते हो। मैं चेतावनी देके आपको अपनी बात समाप्त करता हूं। आत्ममुग्ध सरकारें, भूपेंद्र जी आप तो हिंदी के ज्ञाता हैं, आत्ममुग्ध सरकारें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकती है। चेतावनी मैं देना चाहता हूं। और एक वाक्य के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद दीपेंद्र जी। Tomorrow. Please continue. No, sir. No, sir. Please No, continue. no. You have 5 minutes. No, no. Today. Then. के लिए किसान लड़ रहा है। राज्यसभा के भीतर दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से यहां पर बात रखी गई। एमएसपी के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है और किसानों का यह आंदोलन न सिर्फ सड़क पर है बल्कि सदन के भीतर भी इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एमएसपी के लिए आपको लेकर के एक सवाल उठाया और कहा कि किसान एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है। और साथ ही साथ इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से जो सदन के भीतर कहा गया, इससे पहले तक हमने आपको दिखाया, और राज्यसभा की जब कार्रवाई इस वक्त चल रही है तो दीपेंद्र हुड्डा को भी इस दौरान मौका मिला और उन्होंने सबसे पहले किसानों के इस मुद्दे को उठाया और कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, ये बात रखी। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया। वहीं मंडी व्यवस्थाओं को बचाने के लिए आंदोलन जरूरी है, तो मंडी व्यवस्था खत्म ना हो जाए, वो बची रहें, इसीलिए ही ये आंदोलन किया जा रहा है और कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, ये प्रमुखता के साथ बात रखी गई। वहीं साथ ही साथ किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, और मंडी व्यवस्थाओं को बचाने के लिए ही ये आंदोलन किया जा रहा है। तो ये जो लड़ाई है, जो कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर के, हमने कल भी आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई हरियाणा की, तो ये एक आगे हरियाणा के अंदर भी इसको विधानसभा जब सत्र शुरू होगा तो उसके अंदर भी रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से यहां किसानों की बातों को रखा गया और कई सवाल उठाए गए हैं।